नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार मीना बी.ए. भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज आपको मेरी जो अगली कक्षा है उसमें रीतिकाल के प्रथम कवि जो आप पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे केशवदास, उनकी रचना रामचंद्रिका से जो छंद आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं उनकी व्याख्या काव्य सौंदर्य संबंधी जानकारी आपको यहाँ पर दूंगा। तो आपके पाठ्यक्रम में कवि केशवदास जो हैं उनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ रामचंद्रिका का जो पहला छंद है उसे हम पढ़ेंगे। रामचंद्रिका का जो पहला छंद है जो कि प्रबंध काव्यों के प्रारंभ में किसी न किसी जो इष्ट देवता होता है उसकी वंदना में, स्तुति में रचा गया, कोई प्रार्थना में सजा गया कोई छंद होता है। तो उसी परंपरा के निर्वाह के लिए विद्या की देवी सरस्वती की जो गुण है, जो शक्ति है, जो उनकी अपने भक्तों पर कृपा करने की जो उदारता है उसका बखान कवि करता है। तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए सबसे पहले माँ सरस्वती की आराधना में ये पद केशवदास ने सजा और वो आपके पाठ्यक्रम में है। तो हम इसे पढ़ते हैं पहले, तत्पश्चात इसकी व्याख्या एक एक करके करते हैं। पानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति का भाई देवता प्रसिद्धि सिद्ध तुलसी राज तप मृद कही कही हारे सब काही कहू बेड़ई भाभी भूत वर्तमान जगति बखाना पे है। केशवदास के ने बखाने कहू पे गई वर्णपति चार मुख पूत वर्ण पांच मुख नाति वर्ण सप्त मुख तदपि नहीं। ये जो छंद है केशवदास ने हम तो व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले आप ये भी समझ लें, मैंने आपको कक्षा बी.ए. भाग प्रथम वर्ष के जो हिंदी साहित्य के पद्य भाग को आपको बताया था, तो वहाँ मैंने आपको व्याख्या कैसे की जाती है वो समझाया था। लेकिन फिर भी चूँकि पहली कक्षा है व्याख्या के लिए, तो उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से करते हैं। कोई भी पद्यांश आपके प्रश्न पत्र में आता है तो उस पद्यांश को पढ़ने के पश्चात आप ये समझ जाते हैं कि ये हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक से, कौन से कवि की किस रचना से, किस सर्ग से ये लिया गया है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस पद्यांश के बारे में, उसमें जो भी कठिन शब्द हैं वो आपको कुछ कठिन शब्द उस पद्यांश में से लिखने होते हैं। तत्पश्चात दूसरे बिंदु के तौर पर आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में क्या आएगा? कवि और उसकी रचना का नाम, ये जो पद्यांश है वह किस रचना से लिया गया उसके बारे में। इसके पश्चात तीसरा जो बिंदु आएगा वह संदर्भ के बाद में प्रसंग आएगा। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? जो पद्यांश है उसके बारे में, या यूँ कहें किसके बारे में क्या कहा गया है, ये इसकी जानकारी आप प्रसंग में देंगे। इसके पश्चात व्याख्या, जो कि पद्यांश आपको व्याख्या में दिया गया है उसका आप सरल शब्दों में भावार्थ लिखेंगे। उसमें बहुत अधिक विस्तार में जाने या उसको बहुत अधिक विस्तृत रूप से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। सरल शब्दों में, सारगर्भित रूप में आपको पद्यांश की व्याख्या, उसका भावार्थ बताना है। इसके बाद जो अगला बिंदु या अंतिम बिंदु आता है वह है उस जो काव्यांश है उसमें क्या विशिष्टता है उसके काव्यत्व की दृष्टि से। तो हम उसे सामान्य तौर पर सभी विद्यार्थी विशेष के तौर पर लिखते हैं। आप उसे काव्य सौंदर्य वैशिष्ट के तौर पर
या काव्य सौंदर्य विशेष लिखे कर लिखें। तो ऐसे करके, और काव्य सौंदर्य विशेष में भाव पक्ष पहले, इसके पश्चात कला पक्ष और उसके बाद में समतुल्य पंक्तियाँ, इस क्रम से विशेषताएं उस काव्य सौंदर्य के तौर पर जो काव्यांश की हैं उन्हें आप एक एक करके अंकित करें। तो उदाहरण के लिए ये जो व्याख्या हम पढ़ रहे हैं, इस व्याख्या में पहला जो छंद है सरस्वती वंदना का, तो उसमें आप संदर्भ में क्या लेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिकालीन आचार्य, चिंतक, कवि केशवदास की रचना, उनके प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के प्रथम सर्ग में जो मंगलाचरण के पद हैं, उसमें सरस्वती वंदना नामक पद्यांश से लिया गया है। ये आपका क्या हो गया? संदर्भ हो गया। अब प्रसंग में इस पद्यांश में कवि ने विद्या देवी सरस्वती की जो उदारता, उनके जो गुण हैं, उनकी जो महिमा है, उनका बखान अपने ग्रंथ के प्रारंभ में उनसे प्रार्थना की है। उनके बखान करके उनका चित्रण यहाँ पर किया गया है। ये आपको संदर्भ में बताना है। व्याख्या हम पढ़ेंगे ही। व्याख्या के लिए अब देखिए आप एक एक पंक्ति। वाणी जगह रानी की उदारता बखानी का। वाणी सभी जानते हैं, वाणी का मतलब वाणी, और वाणी से तात्पर्य सरस्वती के लिए आता है। भारती, सरस्वती, वीणा पाणी, ये सभी उन्हीं के पर्यायवाची हैं। तो वाणी जगरानी, इस जग की रानी, जगत माता माँ सरस्वती की जो उदारता है, उसका बखान कर सके, बखानी जाए। ऐसी मति कहों दो, ऐसी मति बुद्धि कहों दो, कौन की भाई? कहो तो किसकी ऐसी मति है, किसकी ऐसी बुद्धि, या किसे ऐसी बुद्धि प्राप्त है जिस जो वाणी जगरानी माँ सरस्वती की उदारता, उनके जो गुण हैं, उनके जो कृपालु स्वभाव है, उनके जो अगाध गुणों के भंडार हैं, उनका कोई बखान कर सके, ऐसी बुद्धि किसे प्राप्त है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत, देवता सभी देवगण, प्रसिद्ध सिद्ध जो प्रसिद्ध जगत विज्ञात सिद्ध पुरुष, ऋषिराज ऋषिगण, तपव्रत बड़े बड़े तपस्वी, कहीं कहीं हारे सब, सभी सरस्वती की जो महिमा है, उसके गुण हैं, उनके गुणों के का जो बखान कर विविध भांति से कहीं कहीं हारे सब, कह कह करके सब हार गए, सभी कह कह करके थक गए। कहीं न केहू लई, लेकिन किसी पर भी उनकी जो महानता है, उनकी जो उदारता है, उसके गुणों का बखान नहीं किया जा सका। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास कहते हैं। केशवदास केहू ने बखाने का हो कह गई कि भावी भूत वर्तमान, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य काल में माँ सरस्वती की जो विशिष्टता है, उनकी जो महानता है, जो उदारता है, उनके गुणों का बखान भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य काल तक किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा। लेकिन किसी से भी, केशवदास कहते हैं, लेकिन किसी से भी उनकी जो उदारता है, महानता है, उसका संपूर्ण
बखान नहीं किया जा सका या कोई भी उनके बारे में संपूर्ण जो है वर्णन नहीं कर सकता। वर्णपति चार मुख। और बड़ी बात ये केशवदास कहते हैं कि उनकी जो महानता है, उनके बारे में जो देव त्रिदेव हैं, उनके पुत्र हैं, जो देव शक्तियाँ हैं, वो भी उनके बारे में बखान करती हैं। फिर भी वो कैसे वर्णपति चार मुख, कि उनके जो पति हैं, स्वयं पति तो अपने पत्नी के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके हर एक स्वभाव सभी के बारे में अच्छे से जानता है। तो उसी संदर्भ में केशवदास कहते हैं कि उनके पति ब्रह्मा जी, जो कि वेदों के रचयिता हैं, ज्ञाता हैं, तो उन ब्रह्मा जी ने स्वयं उनके बारे में उनकी महानता उदारता का बखान किया। तो वो भी उसका वर्णपति चार मुख और उनके पुत्र पांच मुख पंचमुख हैं शिव के। तो यहाँ पंचमुख से वाले जो भी हैं पंचमुखी शिव को कहा गया है। तो पांच मुखों से शिव ने नाती वर्ण मुख और षडानन कार्तिकेय के लिए कहा गया है कि उन्होंने 6 मुखों से कार्तिकेय ने वर्णन किया सरस्वती की महिमा का। 5 मुख 4 मुखों से उनके पति ब्रह्मा जी ने, 5 मुखों से उनके पुत्र शिव ने और 6 मुखों से उनके पौत्र कार्तिकेय ने सरस्वती के जो गुण है, उनकी महानता है, उनका वर्णन किया। लेकिन तदपि नहीं कोई भी उनके जो गुण हैं उनका संपूर्णतः बखान नहीं कर सका, क्योंकि वो नित्य नई नई गुणों से परिपूर्ण हैं। इसलिए उनकी जो उदारता है उसका बखान करना असंभव है। और केशवदास सरस्वती की जो वंदना अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस तरह से करते हैं कि वह जगत की रानी है और उनकी कृपा से ही कोई जो है श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की जा सकती है। उनकी कृपा के बिना रचना असंभव है। तो ऐसी उनकी वो महिमा का वर्णन केशवदास यहाँ करते हैं। ये सामान्य जो भावार्थ इस छंद का हमने यहाँ पर किया। अब हम इसके जो काव्य सौंदर्य वैशिष्ट है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले भावार्थ का जो संक्षिप्त है, जो आपने प्रसंग में बताया, उसी को यहाँ दूसरे शब्दों में संक्षेप में आप लिखेंगे कि इस पद में मंगलाचरण के तौर पर सरस्वती की माँ सरस्वती की या विद्या देवी सरस्वती की जो महानता है, उदारता है, उनके जो नित्य नए नए गुणों से युक्त होने की जो विशेषता है, उनका चित्रण केशवदास ने इस छंद में किया है। ये उसकी सामान्य जो है भाव पक्ष पहली बात हो गई। दूसरी बात, इस छंद में आप देखेंगे तो जो सरस्वती के पति पुत्र और पौत्र संबंधी बात जो कही गई है, पौराणिक मान्यता अनुसार ये बात सही नहीं है, लेकिन केशवदास ने अपने हिसाब से अपनी मान्यता अनुसार उनका उनको जो रूप दिया है वह पौराणिक मान्यता अनुसार नहीं है। इस बात को आप अंकित कर सकते हैं। ये उनके और चूँकि भक्ति भाव से अपने इष्ट की आराधना की गई है विद्या की देवी की, इसलिए यहाँ आप भक्ति रस भी आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके कला पक्ष पर। तो भाषा की दृष्टि से केशवदास की इस रचना में जो भाषा है, उन्होंने अपने संपूर्ण ग्रंथों में ब्रज भाषा को भी लाक्षणिक पदावली युक्त, लक्षणा और व्यंजना से युक्त जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और छंद की दृष्टि से देखें तो यहाँ केशवदास ने दंडक नामक जो छंद है उसकी यति गति है और उन्हें आप यहाँ पर
देख सकते हैं। अलंकारों में आप देखेंगे तो इसमें आपके अनुप्रास तो आपको सभी जगह सभी रचनाओं में देखने को मिलेगा। तो सामान्य तौर पर आप अनुप्रास का तो आपको लिखना ही है। इसके अलावा जो पुनरुक्ति प्रकाश है, जो कि आपके जैसे कई कई नई नई वर्णे वर्णे ये जो वर्ण शब्द पुनरुक्ति इनकी हुई है, और यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप देख सकते हैं। इसके अलावा वीपसा और आपका जो है यमक, ये भी अलंकार इस छंद में आप रूप से देख सकते हैं। तो अतिशयोक्ति जो अलंकार है, उक्ति वैचित्रता जहाँ है, केशवदास की प्रत्येक छंद में उक्ति वैचित्र आपको देखने को मिलेगा, और अतिशयोक्ति अलंकार भी संपूर्ण जो है रचना में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से उक्ति वैचित्र पूर्ण पदावली का प्रयोग इस छंद में किया गया है। तो ये मुख्य जो कला पक्ष की विशेषताएं हैं तो आपने देखिए। अब सब शक्तियों में आप लक्षणा व्यंजना सब शक्तियों का प्रयोग यहाँ किया गया है, और आपका जो प्रसाद गुण भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो प्रसाद गुण है तो पांचल रीति आपके इसमें होगी। ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह जो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी करते हैं, तो वहाँ वो सभी अपने जो देवी देवता हैं उनकी क्रम से, जैसे प्रबंधकार की रचना के जो नियम होते हैं उस क्रम से वो सभी के आराधना करते हैं। तो सरस्वती की वंदना भी रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसीदास करते हैं। तो उसी परंपरा के निर्वाह के तौर पर किसी शुभ कार्य को करने के पहले उसके जो इष्ट देवता है उसकी आराधना, उसके गुणों का बखान किया जाता है। तो केशवदास ने भी इसी तरह से सरस्वती वंदना यहाँ पर की है। तो आप इस तरह से ये जो छंद है आपका पूर्ण होता है। अगला छंद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।